Hello all of you, welcome back to my channel Mansi Knowledge Hub. So as you all know, in my previous video मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का बोर्ड का पेपर स्टार्ट करा था सॉल्व करवाना, ठीक है, जिसमें मैं 2023 बैच का सेट 1 जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ विद डिटेल सोल्यूशन. सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए थे एंड फ्रॉम टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 11. सो आई होप जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि उन्हें खुद से सॉल्व करना है एंड दे जस्ट हैव टू क्रॉस चेक देयर आंसर्स विद माइन, ठीक है. और जो भी आप मिस्टेक करते हो तो उसको आप करेक्ट करोगे क्योंकि मैं डिटेल पूरा सॉल्यूशन देती हूँ. और एट द एंड ऑफ वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर्स लिखोगे कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, उसमें से हाउ मेनी यू गॉट, ठीक है. और जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब ये बोर्ड का पेपर मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगी उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू सम ट्रिक्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर्स, ठीक है, जिसमें आप किस तरीके से कैसे टॉपिक को हमें कवर करना है जिससे आपके मार्क्स जो है ना वो थोड़े से इम्प्रूव हो. सो उसके लिए स्टे विद मी टिल माय लास्ट वीडियो एंड रेस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट, बट यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. चलो अब स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 11. A die is thrown once. Find the probability of getting a number less than 7. ठीक है, तो जो हमारी 11th क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है. अब इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7. बहुतों को तो आंसर ऑलरेडी पता होगा, ठीक है. आप उसमें डायरेक्ट वैसे एमसीक्यूज हैं, ये डायरेक्ट आंसर मार्क कर दो. और जिन्हें नहीं पता आई एम गिविंग यू दी डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है. अब आप एक बात देखो, जो हमारा डाइस होता है ना, या जो हमारा डाई होता है, जब आप उसको थ्रो करते हो उसमें यू आर हैविंग 6 नंबर्स ओनली ना. 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, दैट इज अ क्यूब. उसके अंदर ऊपर 6 ही हमारे नंबर्स होते हैं. सो ऑब्वियसली टिल 6 दे आर लेस देन 7, ठीक है. तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी क्या है 6. तो सिंपली आंसर हमारा हो गया 1, ठीक है. ये रिड्यूस हो गए और आंसर हमारा हो गया 1 विच इज द बी पार्ट, ठीक है. सो बी पार्ट विल द फाइनल आंसर, ठीक है. नाउ द 12th क्वेश्चन. द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर at a point on the ground 100 root 3 meter from the base is this has measure of. okay, so अब क्या है, आपको यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है. पता चली क्या होगा कि ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो बेसिकली, ठीक है. अब ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें आपको पी ए एंड बी, राइट, जिसमें इसकी मेजर आपको 100 मीटर दी हुई है और यहाँ पर आपको 100 रूट 3 मीटर इट इज ऑलरेडी गिवन. सो बेसिकली दे आर आस्किंग यू अबाउट दिस एंगल, पी एंगल, ठीक है. एक बार देखो क्वेश्चन देखो. एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर, ए बी इज द वर्टिकल पोल, ठीक है. एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ये क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन. ये पोल यहाँ पे ग्राउंड पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है. अब आप एक बात देखो, आप लोगों को पता होगा कि जब हम बात करते हैं ट्रिगो की तो जो tan थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, क्लियरली दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है. सो ए बी विल बी द परपेंडिकुलर एंड पी ए विल बी द बेस. अब देखो ये किसके अकॉर्डिंग है, पी के अकॉर्डिंग बताया मैंने. आपको पता होगा कि इट डिपेंड्स कि आप कौन से एंगल से मतलब देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा पी के अकॉर्डिंग देखा हमने तो पी ए विल बी द बेस. अगर बी के अकॉर्डिंग देखते तो बी ए बेस होता और पी ए परपेंडिकुलर, राइट. चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हम वैल्यू पुट करते हैं. tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पी ए कितना था हमारा 100 रूट 3. ओ सॉरी, पहले तो ए बी लिखना है ना. हाँ तो ठीक है, 100 ए बी हमारा 100 अपॉन ये हमारा है 100 रूट 3, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो मीटर मीटर कैंसिल ही हो जाते हैं, तो मैंने लिखा नहीं था, बाकी आप लिख भी सकते हो. दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 1 एंड मीटर मीटर विल गेट कैंसिल आउट. सो यू विल गेट 1 बाय रूट 3 एज द आंसर. अब आप ये देखो कि tan के टेबल में जो tan की वैल्यूज होती है वहां पर थीटा की डिग्री 1 बाय रूट 3 कब होती है, तो इट्स सिंपल 30 डिग्री पे होती है ना, ठीक है. तो मतलब हम सीधा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 30. देखो अगर ये एमसीक्यू में ना आता और आपको सॉल्व करना होता तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे जो मैं मेथड दिखा रही हूँ.
यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। तो 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी पार्ट। सो डी पार्ट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज द फाइनल आंसर. I hope this is clear to all of you. Now let's move to question number 13. What it says, the volume of a cone of radius r and height 3r is. चलो आपको क्या क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है. वीसी लिख रही हूं मैं ऐसे, ठीक है, जहां पे आपको रेडियस दे रखा है एज आर ओनली एंड हाइट दे रखी है एज 3r. सो इजी, जिसको फॉर्मूला आता है उसके लिए बस ये कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है ना. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जिनको पता है पॉज द वीडियो एंड नीचे कमेंट करो. आप लोग देखो तो सही ना कि आप कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई, इंस्टेड ऑफ आर वी विल पुट आर ओनली, सो इट इज आर स्क्वायर, और एच की जगह हम वी विल पुट 3r. अब ये सिंपली 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर क्या आ गया? पाई आर क्यूब. सो इजी, इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता. ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? डी पार्ट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप 13th क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब 14th पे आते हैं. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज. अब देखो क्या, ये भी बहुत इजी है. इसको तो वैसे पेन पेपर की नीड नहीं है, बट मैं आपको फिगर बना के दिखा रही हूँ. एक हमारा सर्कल है, ठीक है, और दो हमारी पैरेलल टेंजेंट्स है. अब एक सेकेंड दो, ये ऐसे और ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, जैसे मैं इनको नेम दे देती हूँ एल एंड एम, और इसका आपको डायमीटर दे रखा है दैट इज 7 सेंटीमीटर. राइट, अब देखो ये फिगर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज. तो सिंपली आंसर हमारा 7 सेंटीमीटर ही तो होगा. इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या है? ए पार्ट. अब देखो कैसे हुआ, आप एक बात देखो, जो पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस होंगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इट रिमेन्स फिक्स्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट. चाहे आप ऊपर से देखो, बीच मिडल से देखो, नीचे से देखो, या बीच में कहीं इन बिटवीन देख लो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डिस्टेंस विल बी फिक्स्ड बिटवीन देम, स्पेशली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है वो. सो यहाँ पर जब बोल रखा है इधर डायमीटर हमारा 7 है, तो ये थ्रू आउट 7 7 7 ही रहेगा ना, आप कहीं पर भी इसको चेक कर लो. ठीक है, so the answer for question number 14 is A part, 7 centimeter only. Now it's turn for question number 15. So यहाँ पर फिगर दे रखी है, दो ट्रायंगल्स दे रखी है, and the question is, in the above figure the criterion of similarity by which triangle ABC is similar to triangle PQR is. So ये तो गिवन है कि ये दोनों सिमिलर है, हमें क्राइटेरिया बताना है by which criteria they are similar. अब देखो आपको गिवन क्या क्या है. अब इसमें आपको साइड्स दे रखी हैं, है ना. अब हम देखते हैं आर दे इन प्रोपोर्शन, वैसे तो होंगी ही जब ये गिवन ही है कि सिमिलर है. ठीक है, तो हमें 2.2 दे रखी है और अपॉन में 4.4. ठीक है, और इज इक्वल्स टू दूसरा हमारा है 3.5 और अपॉन में है 7. हम देखते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2. ठीक है, इसका ट्वाइस है, और ऐसे ही 3.5 1 जा और ये 2 जा. सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2. इसका मतलब हो गया साइड्स हमारी जो है दे आर इन प्रोपोर्शन, और जो एंगल है कॉमन एंगल दैट इज ऑफ 50 डिग्री, है ना. तो और ये भी दिख रहा है आपको कि एंगल बीच में लाई कर रहा है, दोनों साइड्स के बीच में लाई कर रहा है. तो ये कौन सी सिमिलैरिटी हो जाएगी? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ठीक है, ये हमारा ये आंसर हो गया. तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? सी पार्ट, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अब आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग. देखो क्या होता है कि आप इसमें ना ये जो मैंने साइड्स ली हैं ये मैंने ऐसे ही क्यों ली, डिफरेंट भी हो सकती थी. तो आप ना इस तरीके से चेक कर सकते हो, जैसे हमें दो जो सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल है ABC दिया हुआ है एंड सेकेंड वन इज PQR ओनली. ठीक है, जब आपको ये दोनों दे रखे हैं तो इनकी साइड्स को जब आप प्रोपोर्शन में लिखते हो ना, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आप किस तरीके से लिखोगे. देखो जो AB और PQ सेम पोजीशन वाली जो वर्टिसेस होती हैं उनको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे. यहाँ पर AB और इसके साथ PQ चलेगी. ठीक है, इज इक्वल टू ये BC है सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका सेकेंड एंड थर्ड है QR. सो सॉरी एक मिनट, ऊपर BC आएगा हमारा और नीचे QR. ठीक है, सो इट विल बी BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू, अब हम AC को देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट और थर्ड है, सिमिलरली ये P फर्स्ट और R थर्ड होगा. सो इट विल बी AC अपॉन PR.
तो देखो जो हमने लिखी थी AB की वैल्यू थी 2.2, राइट, एंड PQ की वैल्यू थी 4.4, ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, BC वाला ये रहा, ठीक है, ये 3.5, और इसके नीचे QR था वो 7। तो दैट्स द रीजन कि मैंने इनको ऐसे प्रोपोर्शन में लिखा। कभी कभी हमें ट्रायंगल ऐसे दिए होते हैं, देखो एंगल्स से आप जज कर सकते हो, जैसे उसमें भी इन दोनों के बीच में AB और BC के बीच में 50 डिग्री आ रहा है, ऐसे PQ और QR के बीच में 50 डिग्री आ रहा है, तो आप एंगल से जज कर सकते हो। अगर सपोज करो कि 50 डिग्री इंस्टेड ऑफ Q, अगर ये हमारा R बना रहा होता, ठीक है, तो पूरे हमारे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, जो ये हमारा सिमिलैरिटी ट्रायंगल था ना, इसका नेमिंग ही चेंज हो जाती, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको प्रूव करना होता, ठीक है। सो 15th क्वेश्चन तो बहुत इजी था, जिसका आंसर सी पार्ट है, बट ये एक एक्सप्लेनेशन नीडेड थी ताकि आप लोग सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस में कुछ भी मिस्टेक ना करो। Now question 16 says the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. What is the measure of larger angle? Now I hope you all know जो supplementary angles होते हैं, इसका मतलब होता है two angles whose sum is 180 degree, and similarly हमारे एक complementary set of angles भी होते हैं जिसमें two angles whose sum is 90 degree, those will be complementary angles, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि larger of two supplementary angles, अब हम let कर लेते हैं कि जो larger angle है ना वो x है, ठीक है। let larger angle be x डिग्री, राइट। तो जो हमारा स्मॉलर होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा इट विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो जो स्मॉलर एंगल है वो 180 माइनस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे आ जाओ, चलो क्या स्टेटमेंट बनती है, लेट्स सी व्हाट इज ATQ। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller, exceeds means minus, smaller by 18 degrees, मतलब ये कहना चाह रहे हैं larger exceeds the smaller one by 18 डिग्री। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। चलो अब हम पुट करते हैं x माइनस, आपको पता है माइनस के बाद जो है उसको विद इन ब्रैकेट रखो, सो इट विल बी 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18 डिग्रीज लगा देना सब पे, ठीक है। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, सो इट विल बी x माइनस 180 डिग्री एंड प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर x डिग्री और x डिग्री कितना हो गया, 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 18 प्लस 180 डिग्री, ठीक है। नाउ 2x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 9 एंड 1 198 डिग्री, ठीक है। सो x डिग्री किसके इक्वल हो गया, 198 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है ना ये, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 99 डिग्री, और यही हमारा लार्जर एंगल था, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर। ये कौन सा पार्ट है हमारा, बी पार्ट, बी पार्ट इज द आंसर। अगर आपसे पूछा गया होता कि स्मॉलर एंगल बताओ, तो कुछ नहीं करते, बस स्मॉलर एंगल की वैल्यू क्या थी, 180 माइनस एक्स, एक्स की जगह 90 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेते, आपका आंसर आ जाता, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 says in the given figure the perimeter of triangle ABC is, now you all know that for perimeter we just add all the sides which are involved in that figure। जैसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें साइड प्लस साइड होना चाहिए, एंड इफ ABC is a triangle so this means AB plus BC plus AC, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हमारे पास तो फुल वैल्यूज ही नहीं है, हमारे पास ये BR AQ PC पार्ट ऑफ BC पार्ट ऑफ AC एंड पार्ट ऑफ BA की वैल्यू है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो देयर इज अ सर्कल, और ये हमने एक B पॉइंट से, एक C और एक A पॉइंट से ये जो ड्रॉ करी है, दीज आर दी टेंजेंट्स। आपको पता होगा टेंजेंट्स क्या होती है, एज दे आर टचिंग द सर्कल, ठीक है, वो उसको टच करके जा रही है, तो टेंजेंट हो गई। अब आपने वो प्रॉपर्टी भी सुनी होगी जिसमें बोलते हैं that the tangents drawn from an external point to the circle are equal. The condition is that it should be drawn from same point. जैसे B से जितनी भी tangents निकलेंगी those will be equal to each other. Similarly जो C से निकलेंगी those will be equal to each other, and जो A से निकलेंगी those will be equal to each other because A, B and C these are behaving as the external points for the circle, ठीक है। अब हम देख लेते हैं B से कौन सी दो tangents निकल रही है हमारी, BR और BP, ठीक है। सो दिस मीन्स दीज बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर,
तो बी आर 6 है तो हमारा बीपी भी क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली सी पी एंड सी क्यू विल बी इक्वल टू ईच अदर। जब हमारा सी पी 4 है तो सी क्यू भी 4 सेंटीमीटर। ए क्यू एंड ए आर विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो जब हमारा ए क्यू 5 है तो ए आर भी 5 हो गया। बस अब यहां से आप वैल्यूज निकाल लो तीनों की। ठीक है, देखो ए बी की वैल्यू क्या होगी, बी सी की वैल्यू क्या होगी और ए सी की वैल्यू क्या होगी, बस इनको निकाल लो। अब ए बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, दिस प्लस दिस, है ना, ए आर प्लस बी आर, 6 प्लस 5, तो सीधा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। सिमिलरली बीसी की वैल्यू कैसे हो गई, बीपी प्लस पीसी 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और एसी की वैल्यू हो जाएगी ए क्यू प्लस क्यू सी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकाल दो सीधा, पेरीमीटर of triangle ABC is equals to AB plus BC plus CA, या फिर ACA की बात है। अब इन्हें ऐड कर दो, 11 plus 10 plus 9 which is equals to 11 centimeter plus 10 centimeter plus 9 centimeter, so it will be equal to 30 centimeter। कौन सा पार्ट है हमारा, ये A पार्ट। This is the final answer. Okay, so question number 17 का जो फाइनल आंसर है that is A part 30 सेंटीमीटर। हमने इजीली इसका पेरीमीटर निकाल लिया। Now let's start question number 18. It says in the given figure BC and BD are tangents to the circle with center O and radius 9 centimeter. If OB is 15 centimeter then the length BC plus BD is equals to। ओके, अब देखो आपको ये जो फिगर दिख रही है इसमें आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है B जहां से दो टेंजेंट्स निकल के जा रही है BC एंड BD। सो एज आई हैव एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 17, सिमिलरली यहाँ पर जो BC और BD होगी इनकी लेंथ तो इक्वल होगी, तो एक तो ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला था, BC शुड बी इक्वल टू BD और रीजन क्या होगा, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। मैं पूरा रीजन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब आगे हमें और क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होगा, दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन शॉर्ट जो एंगल होता है बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि जो एंगल सी है हमारा, है ना, बेसिकली एंगल ओ सी बी इट इज 90 डिग्री। ठीक है, और वो भी क्यों है, इसी रीजन की वजह से, चलो मैं लिख ही देती हूँ, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस at the point of contact is perpendicular या फिर is 90 डिग्री, both means the same thing। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि जो हमारा ट्रायंगल OCB है वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बस अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, देखो जो एंगल C है बेसिकली क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो एंगल C के अपोजिट क्या है हमारा OB, OB विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैसे करा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बात प्रूव कर दी। अब वैल्यू पुट करते हैं, OB की वैल्यू आपको दे रखी है 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC की कितनी दे रखी है 9 विच इज रेडियस स्क्वायर प्लस हमें करना है इसमें BC स्क्वायर। बस निकाल लो वैल्यू। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करा, बस पहले बता दिया कि BC की लेंथ BD के इक्वल होगी। अभी हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे, सो वहां वही BD की भी वैल्यू होगी एंड वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है BC प्लस BD निकालो। ठीक है, और क्यों इक्वल था, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, लिख लेना वो, अब नहीं तो चलो लिख देती हूँ, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट।
उसके बाद एंगल ओसीबी हमारा 90 डिग्री है। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे रेडियस और जो टेंजेंट होती है उनके बीच में जो एंगल होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज 90 डिग्री। सो यहाँ से ओसीबी की वैल्यू भी आ गई 90 डिग्री। अब क्योंकि ओसीबी 90 आ गया तो हम एक बात यहाँ पे लिख देते हैं, ट्राइंगल ओसीबी हमारा कैसा हो गया? राइट एंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसी वजह से हमने उसमें क्या लगा दी? पाइथागोरस थ्योरम, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बीसी की वैल्यू निकाल रहे हैं सिंपली। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के टू वेज है। ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी लगा लो, एक होता है अगर वैल्यूज पता तो डायरेक्ट पुट करो। जैसे मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो बस मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी, ये 144 होगा विच इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट 144 हमारी बीसी की वैल्यू हो गई। ठीक है, इन शॉर्ट बीसी इज इक्वल्स टू 12, क्या था सेंटीमीटर है मीटर है सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये बीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जो मैं बोल रही थी दूसरा वे, वो क्या था आइडेंटिटी का, अब वो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो सीधा ए प्लस बी 15 प्लस 9, ए माइनस बी 15 माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर हो गया। अभी कितना हो रहा है? 23, है ना, 9 10 11 12 13 14 24, 15 और 9 हो गया 24, और 15 माइनस 9 कितना हो गया? 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। हाँ, अब इसको ओपन कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 24, 12 और 144 आ गया ना आंसर, फिर से वही बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 ही आएगा। ठीक है, देखो अब ये आधा पार्ट हो गया हमारा, हमने अभी बीसी की वैल्यू निकाल ली। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, पहले तो हम यहाँ से ये भी बोल देते हैं कि जो बी डी होगा उसकी वैल्यू भी हमारी 12 सेंटीमीटर ही आएगी। तो बस बीसी प्लस बी डी कितना हो गया? 12 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। कौन सा पार्ट है ये हमारा? सी पार्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। Now let's jump to question number 19. It says it is assertion reason. ठीक है, तो वो उसके आपके पार्ट्स दे रखे होते हैं कि एक बार assertion true होता है, reason false होगा, या फिर assertion reason दोनों true है but reason is not the correct explanation of assertion, या फिर दोनों false है, या फिर assertion true है and reason false है, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, या फिर assertion false है, reason true है। Let's see अब हमारा क्या निकलता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। So assertion says A tangent to a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. ये तो अभी हमने करी थी बात, है ना, कि वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सो इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि जो मेरा एजर्शन है वो ट्रू है। ठीक है, अभी मैं 9th की बात कर रही हूँ, हाँ 19th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारा एजर्शन है ए, दैट इज ट्रू। अब हम आर देखते हैं रीजन क्या है इसमें। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हाँ, हमारा ये भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बिल्कुल। हमने ये भी अभी पढ़ी है ना स्टेटमेंट, कि जो लेंथ होती है टेंजेंट की विच आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, उन दोनों की वैल्यू हमारी जो होगी वो इक्वल होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में लिंक क्या है? जो एजर्शन है इट इज टेलिंग अबाउट द राइट एंगल, है ना, कि भाई वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जो हमारे रीजन है इसमें लेंथ ऑफ साइड्स बता रहे हैं, या फिर लाइन सेगमेंट्स बता रहे हैं ना, टेंजेंट्स की लेंथ बता रहे हैं। इनके बीच में आपस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो होगा ना वो बी पार्ट वाला होगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी बी पार्ट। 19th डन। चलो अब 20th पे आ जाते हैं, वो भी assertion रीजन वाला है। नाउ व्हाट 20th क्वेश्चन इज सेइंग, लेट्स रीड इट। Assertion: the system of linear equation 3x plus 5y minus 4 is equals to 0 and 15x plus 2y minus 25 is equals to 0 is inconsistent. अब इसको हमें प्रूव करके देखना पड़ेगा कि ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं। दो टाइप की लाइन्स होती है ना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो क्या है 3x plus 5y minus 4 is equals to 0, और दूसरा है हमारा 15x plus 25y minus 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो हमें सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखे, लीनियर इक्वेशंस। देखते हैं, आपको पता है ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा। ठीक है, इन द फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में a2 होगा, b2 होगा और c2 होगा।
ठीक है, अब हम इन्हें करके देखते हैं क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें A1/A2 देखना होगा, ठीक है, उसके बाद B1/B2 भी देखना होगा और C1/C2 भी देखना होगा। इन सबकी वैल्यूज हमें देखनी है क्या आ रही है, राइट। तो चलो, A1 क्या है हमारा 3 और A2 क्या है हमारा 15। मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, इट विल बी 3/15। रिड्यूस हो रहा है, कर देते हैं, इट विल बी 1/5। ठीक है, अब B1 मेरा है 5, B2 मेरा है 25, तो ये हो गया हमारा 5/25। ये भी रिड्यूस हो रहा है 1/5। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, C1 हमारा कितना है -4 और C2 कितना है -25। ये कहीं भी रिड्यूस नहीं हो रहा, या फिर इसको सिर्फ हम 4/25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो, इसमें जो हमारा A1/A2 है 1/5 आ रहा है, B1/B2 भी 1/5 आ रहा है, बट C1/C2 जो है वो 4/25 आ रहा है। So we came to this conclusion that A1/A2 is equals to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है, ये हमारी इनकंसिस्टेंट लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। सो देयरफॉर ये हमारी इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि जो एजर्शन था वो तो हमारा ट्रू है ना। हमारा जो 20th क्वेश्चन में एजर्शन है कि these two pair of linear equations these are inconsistent, तो yes this is true। अब रीजन पे आते हैं। Reason is saying the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 is inconsistent if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो yes, जो हमारा रीजन है it is also true, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया यही सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, यही लिखा हुआ है कि इसको अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दिस विल बी इनकंसिस्टेंट, यस। और यहाँ पे रीजन जो है वो पूरा पूरा लिंक कर रहा है असर्शन के साथ, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है दैट व्हाई दीज टू आर इनकंसिस्टेंट, वो बिल्कुल प्रॉपर अपना रीजन दे रहा है। सो यस, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट होगा जो बोलता है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। so ये हमारा 20th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, so with this we come to the end of today's class, जिसमें हमने 11 to 20 MCQ जो है उनको भी कवर कर लिया, और मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने 1 to 10 करा था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं 10th क्लास का मैथ्स के बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें मैंने 2023 का सेट 1 जो है अभी उसको लिया है, और मैंने मैथ्स का पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करा हुआ है। वैसे ये MCQs है, ये बहुत मिनट्स में हो जाते हैं, बट आई एम गिविंग डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा बहुत भी कुछ अभी भी इशू लगता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनके लिए मैं यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ MCQs भी करवा रही हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं। रेस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि जल्दी से नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है फ्रॉम विच आई थिंक वी विल स्टार्ट आवर सेक्शन बी, हाँ है ना, 21st क्वेश्चन से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने कजन के साथ जो भी 10th क्लास में है आपके नोट्स उनके साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी क्वेश्चंस को बैठ के करें और उनको एक लेवल पता चल जाए कि कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। और यस, आज मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, सो आपके जितने भी स्कोर हैं प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने पहले भी कहा था, यू कैन DM मी, आई विल मेंशन माय Instagram handle also, and yes, hit the bell icon so that you can get the notification for my next video जिसमें मैं section B start कर दूंगी। So this was all for today. Keep studying.